हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है एसआर कोचिंग क्लासेस में। तो एक प्रक्रम जो हम लोगों का चल रहा था टाइप वाइज एंड टॉपिक वाइज, जो हम लोग मैथ के आप लोगों का डर खत्म कर रहे थे, तो वो डर भी इस तरीके से आपके समाप्त होगा कि याचना नहीं अवरण होगा, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या मरण होगा। तो हम लोग इस लेवल की इस बार तैयारी करेंगे कि हम इस मौके को अंतिम मौका समझ के ही तैयारी करेंगे, ठीक है। और जो हम लोगों के टॉपिक वाइज चल रहा था उस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर, ठीक है। तो आज हम लोगों का ये टाइप 4 रहेगा, जिसका ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ एसपी एंड सीपी। इस पे मतलब एसपी एंड सीपी के डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा ये पहला सवाल है कि एक वस्तु की लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपए है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। जिन भाई लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में वो हम लोग बना चुके हैं, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि ये टॉपिक वाइज चल रहा है सब कुछ हम लोगों का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य बीच का अंतर 360 रुपए यदि लाभ 20% है। तो देखिए 20 सॉरी 20% को हम लोगों ने कैसे तोड़ते थे, 20 सेकंड 20, 20 पंजे 100। ओके, तो देखिए ये सीपी एंड एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 रुपए की चीज है, ओके। और क्या ले रहे हैं इस पे हम, 20% का लाभ हो रहा है, तो कितने में बेच रहे होंगे, 6 रुपए में बेच रहे होंगे, ठीक है। और कह रहा इनके बीच का अंतर 360 रुपए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका अंतर 360 रुपए है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितनी है, 1 रुपए, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 360 रुपीज, ठीक है। 360 रुपए का पूछा गया था, तो विक्रय मूल्य क्या है, और विक्रय मूल्य हमारा 6 है, तो मुझको 6 यूनिट की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो 6 इंटू 360, अब ये क्या आ जाएगा हमारा, एक्स एसपी आ गया। तो अब मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, 21 एक जीरो मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये हमारा क्या आ गया, एसपी। कृपया करके आप नोट्स बनाते रहिएगा और इन क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके आप लोग बताते रहिए आंसर कमेंट बॉक्स में, ओके। नेक्स्ट कह रहा एक बल्ला की लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपए है। यदि लाभ 20% है तो बल्ला का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं सिंपली। अब देखिए 20% की वैल्यू अभी बता चुका हूं ना, 20 सेकंड 20, 20 पंजे 100। तो तुरंत मैंने यहाँ पे गया सीपी एंड एसपी का रेशियो मैंने निकाला, 5 रुपए सीपी लिया, और देखिए लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है ना, तो 6 रुपए की मैं चीज 20 दूंगा, और यहाँ पे अंतर जो आ रहा है मेरा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट जो वैल्यू है वो 180 रुपए के बराबर है, ठीक है। और मुझको क्या निकालना है यहाँ पे, विक्रय मूल्य निकाला, तो विक्रय मूल्य 6 है, तो एसपी बराबर 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 6 इंटू 180, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइए मल्टीप्लाई कीजिए आराम से, 86 का कितना होता है। अब अगर आपको मल्टीप्लाई करने में नहीं आता, चलो फिलहाल बता दे रहा हूँ, जो भी बच्चे बेसिक से जुड़े हुए हैं वो सीख ले सब कुछ, ठीक है। ठीक है, अगर बाई चांस कुछ चीजें होती हैं, जो चीजें यहाँ पे नहीं समझ में आए, तो आपको क्या देखना है, 6 8 जा 48 होता है, मुझको देखना यूनिट डिजिट मेरा 8 आएगा, एक जीरो से पहले यूनिट डिजिट 1 आएगा, तो 8 केवल एक ही में आ रहा है, वो आंसर क्या हो जाएगा, 1080। ये शॉर्ट फॉर्म उन लोगों के लिए होता है जैसे सपोज एग्जाम में टाइम नहीं बचता है, तो बहुत जल्दी आप आंसर को लगा सकते हैं। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु 15% लाभ तथा 17% हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य से 96 रुपए का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये काफी बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करने के मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले मुझे सीपी मान लेना होता है, ठीक है। सीपी सेंटर में मान लिया, इसकी वैल्यू सपोज मैंने 100 मान लिया, ओके। अब देखिए 17% हानि, इधर इधर वाली चीज क्या होगी, प्रॉफिट में कोई चीज सीपी से ज्यादा में बेच रहे होगा आप, यानी लाभ हो रहा होगा, और सीपी से इधर की कोई चीज बेच रहे होगा यानी हमको लॉस हो रहा होगा।
ये पैटर्न आप समझ लीजिए। अब देखिए कितना लाभ कह रहा है, कितना हानि कह रहा है। 15% लाभ पे कह रहा है, मतलब 100 सीपी माना 15% लाभ यानी 115 रुपए। ओके, और 17% हानि की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 83 रुपए। ये आ गया हम लोगों के पास। ओके, फिर कह रहा है, अब देखिए अभी इस तरीके का फॉर्मूला क्या होता है, 96 रुपए का अंतर आता है, इसमें तो 96 रुपए अंतर कह रहा है, और यहाँ पे ये चीज अंतर को चेक कर लीजिए, 115 और 83, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 11 में से 8 गया, 3 बचा, 32% हम लोगों के पास अंतर आ गया। इसका इसका अंतर कितना आ रहा है, 32। तो ये 32 यूनिट की जो वैल्यू है, जो अंतर हमारे पास आया, लेकिन रियल अंतर कितना है, 96 रुपीज है। तो 96 यानी 1 की वैल्यू 96 अपॉन 32। फिर मुझे को क्या निकालना था, अब देखिए, अब या तो आपके पास क्या कर सकते हो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका सीपी निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा। फिर उसके बाद सीपी को 110% पे बेच दीजिए तो उसकी मल्टीप्लाई करना। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। सपोज कैसे, 10% लाभ पे बेच, ये वैल्यू मेरे पास किसकी आएगी, सीपी की आएगी ना। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली अगर करना चाहूं, चलिए मैं आपके अकॉर्डिंग उसी वैसे ही बता रहा हूं जैसे आप लोगों को सुविधा लगेगी। ठीक, तो मुझको क्या पता, ये पता लग गया 32, 3 यूनिट, 3 यूनिट आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या पता लगाना, सीपी। तो यहां से मैं सीपी निकाल सकता ना, सीपी कितना था, 3 इंटू 100। तो सीपी कितना आ गया, 300 रुपए। सीपी मेरा 300 आ गया, लेकिन आंसर 300 नहीं होगा, कह रहा है 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ये हमारा सीपी निकला ना। तो यहां से अब देखिए 300 सीपी है, और 10% के लाभ पे यानी 110% की वैल्यू मुझसे पूछी है। 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 11 तिया 33 और 1 जीरो, एसपी इक्वल टू, ठीक है, 330 रुपए। अब देखिए 330 कहां पे आ रही है, आंसर आ रहा है। आंसर इस पे इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिएगा, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट, फर्नीचर की दुकान का मालिक अपने ग्राहक से लागत मूल्य से 18% अधिक अंकित करता है। यदि कोई ग्राहक टेबल के लिए 207 रुपए का भुगतान करता है तो उसकी मूल कीमत का पता लगाएं। अब देखिए इतने रुपए का भुगतान करता है, मतलब उसने इतने रुपए तो दिए ही हैं, मूल कीमत पता करना है। तो देखिए 18% अधिक अंकित करता है, मतलब 118% की वैल्यू है ये। तो अब देखिए ये चीज आपको खुद से करनी है सॉल्व। अब देखिए क्या होगा, 10, 207, 18% अधिक अंकित कर रहा है, मतलब 118% की वैल्यू होगी है। और मुझको क्या वैल्यू निकालनी है, मूल कीमत। और मूल कीमत मैंने यानी सीपी कितनी वैल्यू थी, 100। ठीक है, अब मैं एग्जाम हॉल में बैठा हुआ हूँ सपोज, है ना, मैं एग्जाम हॉल में, मैं डर गया, अरे ये कैसे कटेगा, कैसे डिवाइड होगा, मैं क्या करूं मुझे कुछ। देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है यूनिट डिजिट का, मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ चर्चा करता रहता हूँ उसकी। आपको केवल देखिए अब यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी आप सीख लीजिए। आपको सभी अंकों को जोड़ना है, केवल नीचे वालों को जोड़ा, 8 और एक 9, 9 और एक 10, 10 ऐसे लिखा जाएगा ना। तो 10 1 प्लस 0 1, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया, 1। ओके, अब ऊपर देख लीजिए, जहां पे 9 बना उसको कट कर दीजिए, 7 और 2 9 बना, इसको कट कर दीजिए, तो यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 1। तो ऊपर भी कितना आया, 1। ठीक है, और इसका भी कितना आएगा, 1। तो यूनिट डिजिट के 1 इंटू 1 1, और नीचे भी 1। तो यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग मेरा आंसर, जिसके भी अंक ऑप्शनों में अंकों का योग 1 आ रहा होगा वही मेरा आंसर होगा। अब सपोज इसमें देख लीजिए, 9 कट किया, 4 और 2 6, यूनिट डिजिट 6 आ रहा, नहीं बनेगा। इसको सपोज मैं करता हूँ, 9 कर दिया, 8 और 4 12 हुआ, 12 में यानी 3 हुआ, ये भी नहीं हुआ, है ना, 7 और 7 14, ये भी नहीं हुआ। अब देखिए इसका, देखिए 6 और 5 11, 11 और 8 19, है ना, 19, 9 और 1 10, 10, 1 प्लस 0 यानी 1। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। वरना एग्जाम में आप सॉल्व करते रहेंगे कि आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, है ना। हालांकि कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी, इस चीज को करके देखिए। लेकिन मैं अगर आपकी जगह एग्जाम में बैठूंगा तो मैं डायरेक्ट यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लाऊंगा। और एग्जाम भैया आपके कितनी नॉलेज है, कितने ज्ञानी हो आप, ये देखने के लिए कितना टाइम ले रहे हो, ये मायने रखता है। तो आप अगर उसको एग्जामिनर को केवल आंसर दिए आपका, आप जितनी जल्दी कर देते हो उस चीज का आपको बेनिफिट मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए अभी हमारा टाइप 5 आ गया है। ये क्या कर रहा है, जब कुछ वस्तुओं को क्रय मूल्य
जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, मतलब एक वस्तु का सीपी दूसरी वस्तु के एसपी के बराबर होता है, तो लाभ या हानि परसेंट क्या होती है। चलिए इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 15 वस्तु का लागत मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे अकॉर्डिंग हम लोग लिखते रहेंगे। 15 वस्तु का लागत मूल्य यानी 15 वस्तु का सीपी बराबर है 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सीपी एसपी अकॉर्डिंग डिवाइड में आ जाएगा, एसपी का रेशियो निकाल लेंगे 10/15। इसको और तोड़िए, 5 दूनी 10, 5 15, तो सीपी 2 रुपए की चीज को हम 3 रुपए में बेच रहे हैं और मुझे निकालना है लाभ या हानि प्रतिशत। तो देखिए 2 रुपए की चीज 3 रुपए में बेच रहे हैं तो लाभ कितना हो रहा होगा, 1 रुपए का हो रहा होगा ना। और लाभ या हानि प्रतिशत किस पे निकालते हैं, सीपी पे। तो सीपी 2 है, 100 से परसेंटेज में निकालने मल्टीप्लाई करी, 2 पंजे 10 और 0, 50% हमारा आंसर आ गया, 50%। ओके, तो कितना आ गया 50%, 50%। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लिंक भेजिए इसका, ठीक है, शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए। ओके, नेक्स्ट, यदि 40 लेखों का विक्रय मूल्य 50 लेखों की लागत मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि है। ठीक है, तो देखिए 40 लेखों का एसपी यानी विक्रय मूल्य 50 लेखों की लागत मूल्य 50 सीपी के बराबर है। अब देखिए एसपी अपॉन ये सीपी डिवाइड में आ जाएगा ना, 50/40, 0 से 0 चला गया। ओके, तो 4 रुपए की चीज को हम 5 रुपए में बेच रहे हैं, रेशियो कितना आ जाएगा 5/4। तो 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में हम लोग बेच रहे हैं, तो हम लोगों को कितना लाभ हुआ 1, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 1/4, क्योंकि सीपी 4 है ना, अपॉन 100। 4 से काटोगे 25 चौका 100, तो 25% हमारा क्या आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। तो 25%, देखिए 25% हानि भी है और लाभ भी है, लेकिन आप 4 रुपए की चीज 5 रुपए में बेच रहे हो तो लाभ होगा ना, तो 25% प्रॉफिट, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 25 लेख के लागत मूल्य 30 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट बताइए। तो 25 सीपी इक्वल है 30 एसपी के। ओके, अब देखिए फिर से निकालिए, सीपी अपॉन एसपी का मैंने रेशियो निकाल लिया 30/25। ओके, 5 छक्का 30, 5 25। तो सीपी 6 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ होगा या हानि, आप कहेंगे हानि। ठीक है, तो हानि कितनी हो रही है, 1 रुपए की हानि हो रही है, और किस पे, सीपी कितना है 6/100। ओके, अब इसको आप डिवाइड करेंगे, ये फ्रैक्शन को अभी सही करना पड़ेगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे आके 2 3 6, 2 पंजे 10, 50/3, यानी 16 3 18, 16 सही 2/3%। इस चीज को आप थोड़ा सही कर लीजिएगा, ये लिखा है 16 सही 2/3%, और ये कितना लिखा है 12 सही 1/2। तो मेरा कितना आया 16 3 48 से 50/3 भी लिख सकते हैं, तो भाई आंसर मेरा आ गया। तो आंसर कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। सॉरी, नेक्स्ट हम लोगों का है टाइप 6 कि प्रॉफिट या लॉस ऑन सीपी एंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल। जब कोई मतलब आर्टिकल इतने रुपए में बेचा जाता है, कुछ आर्टिकल इतने रुपए में खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं, उसका क्या लाभ परसेंट आता है, क्या हानि परसेंट, इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए 800 रुपए में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति को 5 लेखों की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। हम लोग ये मान लेते हैं प्रत्येक लेख है वो 1 रुपए का है, तो सीपी कितना हो जाएगा, मतलब यहां पे लिख लीजिए प्रत्येक लेख, ओके, का सीपी, प्रत्येक लेख का सीपी कितना मान ले रहा हूं, यहाँ पे माना भी लिख दिया, माना प्रत्येक लेख का सीपी 1 रुपए है। ओके, तो मेरे पास लेख कितने हैं 2 लेख, तो एक कॉस्ट 1 रुपए, तो 2 की 2 रुपए, तो मेरे पास रियल सीपी कितना आ जाएगा 2 रुपए। ओके, और
लाभ कितना हो रहा है 5 लेखों की लागत, अब एक की कीमत 1 है तो लाभ रियल में कितना होगा 5 इंटू 1 यानी 5 रुपए का लाभ हो रहा होगा। तो प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा है हम लोगों को 5 रुपए। अब ठीक, अब क्या निकालना था, लाभ प्रतिशत, लाभ परसेंट, लाभ प्रतिशत इक्वल टू, देखिए लाभ कितना हो रहा है 5 रुपए का, और किस पे हो रहा है सीपी पे, तो सीपी हमारा कितना है 2, और परसेंटेज निकालना है तो 100, 2 5 जा 10, 5 25 यानी 250 रुपए। देखिए 250 रुपए कहां पे आ रहा है, 250 रुपए आ रहा है। ओके, तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए वो चीज याद रखिएगा कि माना सीपी 1 रुपए है, ओके, तो अब यहाँ पे 1 रुपए, लेकिन 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर की लागत मूल्य का, अब देखिए 33 मीटर कपड़ा होगा तभी तो बेचोगे, तो सीपी रियल में एक कपड़े की एक कीमत, तो 33 मीटर कपड़े की आपको 33 मीटर, तो सीपी इज इक्वल टू 33 मीटर। ओके, और लाभ कितना मिल रहा है आपको 11 मीटर का, तो लाभ कितना हो जाएगा 11 रुपए का। ओके, तो लाभ परसेंट आप निकाल दीजिए यहाँ पे, तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू 11 अपॉन 33 इंटू 100, तो 11 3 33। ओके, तो कितना आंसर आया 100 अपॉन 3। अब 100/3 को डिवाइड करके क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%। ओके, 33 सही 1/3%, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3% आंसर। इस चीज को सही से लिख लीजिएगा आप, 33 सही 1/3%। ओके, ये चीज आप ऐसे लिखिए, इस थोड़ा टाइपराइटर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अब देखिए हम लोगों का टाइप 7 आ गया है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब इसमें क्वेश्चन बेस्ड उस तरीके से होंगे, प्रॉफिट लॉस की सेलिंग प्राइस पे कोई चीज वस्तु बेची जाती होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु या सॉरी यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है। अब देखिए उसने क्या कह दिया है, सीपी पे गणना नहीं कर रहा है, अब वो विक्रय मूल्य पर कोई चीज बेच रहा है, तो उसका लाभ परसेंट, देखिए लाभ दे रखा 20%, तो वास्तविक लाभ आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपको ये भी बता चुका हूं, 20/100, 20 20 100। अब उसमें हम लोग क्या करते थे, सीपी एंड रेशियो का, एसपी का फार्मूला लगाते थे। अब देखिए सीपी कितना होगा हमारा यहाँ पे, अब देखिए सीपी नहीं होगा, ये 5 क्या वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि विक्रय मूल्य पर निकाल रहा है, तो ये 5 हो जाएगा हमारा एसपी। ओके, और 1 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 1 रुपए का लाभ कब होगा, जब आप 4 रुपए की कोई चीज खरीद रहे होगे ना, और 5 रुपए में बेच रहे हो, तभी तो 1 रुपए का लाभ होगा। तो सीपी एंड एसपी का मैंने रेशियो निकाल लिया। अब कह रहा है वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालिए, तो 4 रुपए की चीज 5 में बेचोगे तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, और किस पे 4 पे अपॉन 100, 4 से 100 से डिवाइड करोगे तो 25%, तो प्रॉफिट होगा आपको 25%। ओके, देखिए 25% आ रहा है, हाँ 25% आ रहा है, 25%। ठीक है, देखिए मैं किसी तरीके की बातों को, इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, आपका भी और मेरा भी। बहुत से टीचर्स ये सब करते हैं, फिर हम लोग ओनली केवल पढ़ाई पे ही ध्यान दे रहे हैं। आप लगाइए, फिर किसी ना किसी दिन ये सब चीजें चलते रहेंगे, जब एग्जाम निकल जाएगा तो सब कुछ होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपनी हानि की गणना, परसेंट की गणना करता है, और उसके अनुसार उसकी हानि 37.5% है, तो वास्तविक हानि क्या होगी। अब देखिए 37.5% देख के ही बहुत से लोग डर जाते हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग तोड़ते हैं, तोड़ना भी सीखते हैं। तो देखिए 37.5%, परसेंट हटाया तो नीचे 100, ठीक है, और पॉइंट हटाया 100। अब 5 से काट दीजिए, 5 का 30, ओ सॉरी,
देखिए 5 से करें, 5 सत्ते 35, 36 है 2 पचम 25, 75 और नीचे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 200। ठीक है, अब फिर 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5, पचम 25, 5 चौक 20 और 0 फिर काट लो, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40। तो मतलब हम शायद, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि अनु ने कुछ लाभ में 480 रुपए में 1 लेख बेचा। अगर उसने इसे 400 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। ठीक है, लेख का लागत मूल्य क्या था। अब देखिए सेम वैसी चीज है, सीपी मानिए ओके 480 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, 400 रुपए में बेचा होता, मतलब कम में बेच रहा होता। ठीक है, तो लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। सपोज मैंने मान लिया लाभ मेरा 3 रुपए, और 3 रुपए इसलिए माने क्योंकि 1/3 से कट जाएगा, ये 3 रुपए माना है तो 3 का 1/3 क्या होगा 1 रुपए हो जाएगा, है ना। तो मेरा नुकसान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया। ये मेरे, अब इस चीज को आप कर ही चुके हो, इस चीज का आगे को आपको पता ही है पूरा। ये इसका अंतर कितना होगा 80 रुपए, और जो वैल्यू किसके होगी इन दोनों के योग के 4 के, और आपको 1 की वैल्यू निकाल लीजिए पहले। 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 20 आएगी, है ना। 20 आ गया, 20 की 1 से मेरे 20 आ गया, और मुझे क्या निकालना है लागत मूल्य। तो इसमें क्या करेंगे 20 रुपए हम जोड़ देंगे आके, तो सीपी मेरा आ जाएगा 400 प्लस 20 रुपए हम ऐड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 420 रुपए आंसर। अब देखिए 420 रुपए आ रहा है, 420 रुपए आंसर आ रहा है। ठीक है, अब टाइप 9 है हम लोगों को, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल। इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स के बारे में क्वेश्चन होंगे कि कोई भी आर्टिकल्स किस रेट पे बेचे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए आपको इस पैटर्न को समझना पड़ेगा पहले। ठीक है, सबसे पहले आपको एक तरफ पे लिखना होता है प्राइस, एक तरफ आपको लिखना पड़ेगा प्राइस, और एक तरफ आपको लिखना पड़ेगा आर्टिकल। ओके, प्राइस मतलब कितने रुपए की कोई चीज है, कितने रुपए कितने आर्टिकल है मेरे पास। कह रहा 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई, तो 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदी गई तथा 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दी गई। 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दी गई। ठीक है, तो कह रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। अब देखिए यहाँ पे जो आपका आएगा ना, ये सीपी आएगा और ये एसपी आएगा। यहाँ पे अकॉर्डिंग इस चीज को यहाँ टाइप करते रहिए। देखिए एक तो सिंपल तरीका है, इसकी किससे मल्टीप्लाई होगी आर्टिकल, तो हम लोगों को सेम करना पड़ा। ऐसा तो नहीं होगा कि वो 11 आर्टिकल खरीद रहा है और 10 ही आर्टिकल बेचेगा, ये तो नहीं कर रहा है। तो 11, अब देखिए आर्टिकल सेम करने के लिए मुझे यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इन दो, अब इधर भी मल्टीप्लाई करनी, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और देखिए 10 दाम 100 और 11 11 121, है ना। तो मतलब 100 रुपए की चीज खरीद के हम 180 रुपए में बेच रहे हैं। देख कितनी शॉर्टली मैंने कर दिया ये चीज, आपको भी ऐसे ही करना है। 100 रुपए की चीज 180 में बेच रहे हो, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 21 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और किस पे 100 रुपए पे, और 100 से परसेंट निकालने के लिए तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा 21%। प्रॉफिट 21% आपका आंसर आ जाएगा। 21% पे लाभ लगा देना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 189 रुपए में 36 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी गई, 189 में 45 के हिसाब से बेच दी गई, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। सेम चीज, एक तरफ क्या लिखना है प्राइस, एक तरफ लिखना है आर्टिकल। ओके, अब देखो कह रहा 189 में 36 कोई वस्तु खरीद रहा है, और ये सीपी हो जाएगा, है ना। और एसपी कितना बता रहा है 189 में 45 के हिसाब से। अब देखिए इस चीज को हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, मतलब ये बहुत बड़े नंबर है,
इसको कैलकुलेशन में भी बहुत टाइम लगेगा, तो ये 9 से सब डिविजिबल हो जाएगा। देखिए 9 दूनी 18, 9 एक 9, 9 दूनी 18, तो भाई सेम है, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। अब हमारे पास रियल वैल्यू कितनी है, 21, 21, 4 और 5। अब बस सेम आर्टिकल भाई आपको बराबर, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर, तो मेरे पास आर्टिकल मेरे पास निकल आएंगे 20 आर्टिकल। आर्टिकल मेरे पास निकल आए हैं 20। फिलहाल आर्टिकल के बारे में तो पूछा नहीं यहाँ पे। तो अब यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 5 से करनी है ना, हाँ 5 से ही करनी है, हाँ 5 से ही करनी है। तो 5 से करोगे 5 एक 5, 5 दूनी 10, 105 हो गया। और यहाँ पे 4 से करोगे 4 एक 4, 4 दूनी 8। तो अब सीपी कितना आ गया यहाँ पे 105, और एसपी कितना आ गया 84। अब 105 की चीज 84 में बेच लो, आपको क्या होगा, हानि होगी, जाहिर सी बात है। तो बस यहाँ पे माइनस करो आगे अपने आराम से 105। देखिए भले आपको लिख के करना पड़े, लेकिन चीजें गलत नहीं करना है। 21 रुपए का आपको हानि हो रही है, 21 रुपए की मुझे हानि हो गई, और किस पे होती है, सीपी पे 105, ठीक है 105। और मुझे क्या नहीं परसेंटेज निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब 21, देखिए 2 पंजे 10, 1 पंजे 5, तो ये 5 बार में मेरा पूरा जा रहा होगा। बस 5 से डिवाइड करो तो 5 दूनी 10 और 0, यानी 20% का मुझे लॉस हो रहा है, ठीक है। 20% का क्या हो रहा है, हानि हो रही 20% की। नेक्स्ट, अब देखिए सेम वही चीज है, फिर से इसमें आर्टिकल, प्राइस, और इधर आर्टिकल, ओके। इसमें देखिए क्या कर रहा है, 5 रुपए में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे तथा 7 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिए, तो 18 रुपए का लाभ हुआ। अब देखिए एक बात बताइए, मैंने इसको एक चीज कर दी है, आपको सीपी और एसपी डायरेक्ट देखिए निकाल, आर्टिकल बराबर करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे कितना, इसकी इससे मल्टीप्लाई किया 25, और इसकी इससे मल्टीप्लाई 7 चौक 28, तो 25 की चीज 28 में बेच रहे हो, आपको लाभ कितना हो रहा है 3 रुपए का। और लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कितना लाभ कर रहा है 18 रुपए, तो 3 यूनिट की वैल्यू है 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 18/3। और पूछा क्या है, कितने संतरे हैं। अब संतरे के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 4 पंजे 20। अब देखो क्योंकि इससे आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, और इसकी 4 से करोगे, तो संतरे कितने रियल में होगा 20, तो आपको 20 की वैल्यू निकालनी है। तो 3 छाक 18, तो संतरा कितने हो गए 120 संतरे, 120 संतरे हम लोगों के आ जाते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा, ठीक है, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। देखिए किस तरीके का होता है, देखिए क्वेश्चन सेम रहेगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्राइस, और यहां पे क्या कर देना है, आर्टिकल, ओके। अब देखिए क्या करा है, 8 रुपए में 15 के हिसाब से कुछ खरीदे, 8 रुपए के 15, तो सीपी कितना हो गया, ये सीपी चल रहा है, 8 रुपए 15 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे, तो 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दिए, 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दिए। अब एक बार बताइए, मैंने सीपी आपको कैसे बताया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो सीपी आ जाएगा, तो सीपी बराबर कितना हो गया 8x, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो एसपी आ जाएगा 15 दूनी 30, है ना, और 25% का लाभ हुआ। अब देख, एक सीपी आपके पास 8 है, 8x था, है ना, बेच रहे हो कितने पे 25% के लाभ पे, यानी 125% हो गया, 125/100 हो गया। फिर एसपी की वैल्यू आ जाएगी, बेच दिया कितने में आया, अभी एसपी 30 रुपए में, है ना। सीपी को 125% पे बेचने पे जो आता है वो एसपी के बराबर रख दिया, इस चीज को 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, और 5 छक्का 30, और 2 तिया 6, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 वैल्यू आ गई। एक्स का मान ही पूछा था, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। इस चीज को देखिए एक बार फिर बता दे रहा हूं आपको, मैंने प्राइस लिखा, आर्टिकल लिखा, 8 रुपए 15, 2 रुपए में एक्स,
सीपी कैसे निकालते हैं, x की 8 से मल्टीप्लाई की 8x आ गया, 15 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो 30 आ गया, और 8x को 25% के लाभ पे बेचा, 8x का 125% में निकाल दिया और बेचा, यानी एसपी आ गया, ये 30% के अकॉर्डिंग रख दिया, काटा पीटा तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, प्राइस लिखना है और आर्टिकल लिखना है। ओके, इसमें कितना है, 7 रुपए में 9 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी, मतलब ये सीपी आ रहा है, और 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दी। ओके, 2 रुपए में एक्स के हिसाब से बेच दी, तो सीपी इसका कितना आ जाएगा 7x, और एसपी कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 7x अपॉन 18 आ गया। अब देखिए 14 सही 2/3% है, ये याद सही है क्या, 14 सही 2/3% की हानि हुई। अब देखिए 14 सही 2/3% अर्थात 14 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होगी, 14 3 48 और 2 50 अपॉन 300, 5 6 30, 1/6 आ गया। अब 1/6 तो आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा सीपी, और एसपी मतलब 7। अब देखिए सीपी 7x आ गया। अब देखिए डायरेक्ट करते हैं यहाँ से, देखिएगा 7x सीपी था, और रियल में इसके अकॉर्डिंग सीपी मेरा कितना आएगा, अब मैं इतना सब बता चुका हूं आपको, 6 की चीज 7 की 6 तो 6/7 इसका निकाल देंगे, और यही हमारी किसके बराबर हो जाएगी, ये हमारे किसके 18 के बराबर आ जाएगा ये चीज, है ना। 7 से 7 गया, 6 3 18 आया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, x की वैल्यू कितनी आएगी 3। ये चीज आप कॉपी कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, तीन % हमारा, ठीक है। तो बहुत बहुत इस चीज के लिए आपका धन्यवाद। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। और मुझे तो कुछ कमेंट देखने में बहुत ही ज्यादा मजा भी आ रहा था, और कुछ मतलब सोच रहा हूँ तो कैसी प्रवृत्ति हो गई लोगों की, कह रहा था सर मेरा ब्रेकअप हो गया है, धोखा मिला है, तो मुझे अब मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। तो देखो उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहूंगा कि अंतः अस्ति प्रारंभ, अनंत अंधकार ही सत्य है, लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है, और अंत ही प्रारंभ है। तो अगर आप किसी चीज को अंत मान रहे हो तो वहीं से आपके प्रारंभ की शुरुआत होती है। तो इस चीज को इग्नोर कीजिए और अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाइए, हमारे साथ जुड़ के इन सब चीजों को नेग्लेक्ट कीजिए। धन्यवाद, राधे राधे।